हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस वीडियो में फिर से वेलकम है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2B तक पूरी कंप्लीट कर ली थी। ये आपकी सेकेंड यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। तो आइए इसको भी आज स्टार्ट कर लेते हैं और आज ओनली 1 to 3 क्वेश्चंस को ही हम लोग देखेंगे और उसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर्स। नंबर्स दी गई है, इसमें फ्रैक्शन दी गई है, कुछ प्रॉपर है, कुछ इम्प्रॉपर है, कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हमेशा आपको केवल क्या याद रखना है कि जो भी नंबर दी गई है वो या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या तो इम्प्रॉपर में हो। एक फ्रैक्शन दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो क्वेश्चन नंबर वो लास्ट है, तो उसको पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिएगा और फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिएगा। रेसिप्रोकल का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही है 5/8, इसका रेसिप्रोकल निकालना है ना। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाए, मतलब कि ऊपर नीचे हो जाए। आप सिंपल सी बात ये समझिए कि 5/8 का 8/5 ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में 7 दिया है, तो इसका रेसिप्रोकल आपको लग रहा होगा कि इसके नीचे तो कुछ नहीं, लेकिन गलत लग रहा है। इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। मान सकते हैं इससे इसको कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/7। ठीक, और ये क्वेश्चन आपका सिंपल ऐसे भी होगा तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं। ठीक, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 12 राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया 12 राइट 3/5। तो पहले इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 12/5 से 63, तो 63/5 हो जाएगा। इसको चेंज करने में आप अपने मन से चेंज कर लीजिएगा और फिर इसके बाद इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/63 और यही आपके आंसर। आगे समझ में आइए। अब मेन चीज जो है इस एक्सरसाइज की वो स्टार्ट करते हैं। और ये चीज जरूरी थी, इस वजह से इसको पहले एक बार आपसे सॉल्व करवा लिया गया, क्योंकि आगे इसके बिना काम नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड और उसके बाद स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो वो तो बात की बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए सिंप्लीफाई कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 7/10 डिवाइड बाई 3/5 ये दिया है। अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहली बात है कि फ्रैक्शन में कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर पहले डिवाइड को हटाना पड़ेगा। तो 7/10 डिवाइड का उल्टा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अगर इसको उल्टा किया तो ये नाराज हो जाता है, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये उल्टा हो गया, क्या हो गया 5/3। कहने का मतलब ये है कि अगर डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन लिखा है तो डिवाइड को हमको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो इसके जो बाद वाला फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 3/5 का क्या हो जाता है 5/3। सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, इसका 7 1 7/6 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे सबको समझ में आइए इसी तरह और क्वेश्चंस को सॉल्व किए लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ठीक, आपको लग रहा होगा इसमें, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए फिर उसके बाद देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 24 डिवाइड बाई 6/7, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें चाहे आप डिनोमिनेटर में मानना चाहें तो डिनोमिनेटर में कहीं भी कुछ भी ना हो तो 1 मान सकते हैं, इससे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये प्रॉपर, ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो इसका कैसे सॉल्व होगा, तो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, फिर जो फ्रैक्शन लिखा उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, हो गया। फिर 6 से काट दिया, 6 4 24 और 7 4 28 इसका आंसर। नीचे 1 1 नहीं लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मतलब कि ऐसे लिखना है कि आपको आता है इसको कैसे हमको आंसर देना चाहिए। ये थोड़ी कि बस नीचे 1 आ रहे हैं तो मान लीजिए 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा ना, तो क्या मतलब उस स्टेप को लिखने का। ठीक, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद आइए क्वेश्चन सेकंड का लास्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इस वजह से कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए।
अब ये दिया 15 राइट 3/7 और 1 राइट 23/49। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए, कितना आएगा 15 7 या 105 में 3 जोड़ा तो 108/7, फिर डिवाइड है तो डिवाइड 49 में जब 49 में 23 जोड़ेंगे तो कितना है 9 3 12 4 3 7/49। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर इसमें अब देखिए इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। अब जैसे ही चेंज हो गया वैसे आपको सॉल्व करना आता है, चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई और यहाँ पर रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड को अभी चेंज किया। फिर जो कट रहा है काट दीजिए, 7 1 7 7 7 49, ये 6 से कट रहा है, 6 1 6, ये भी 6 से कट रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 से काट रहा है, 6 1 6, 6 8 48, अभी भी कट रहा है 6 से, 6 2 12, 6 3 18। आपको जिससे मन उससे काट दीजिए, 2 से काटते जाएगी ना तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन काटने के बाद आएगा यही। ठीक, तो आगे सबको समझ में। और फिर उसके बाद तो कुछ नहीं काट रहा, ऊपर क्या बचा 7 और 3, तो 7 3 21/2। अब यहाँ पर आप इस तरह आंसर लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आप आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दीजिए। और आपके पास टाइम भी बहुत रहता है इतना, इसको माइंड में सॉल्व कर दीजिए। 2 10 20, तो राइट 1/2 और इसका आंसर आगे समझ में। अब मोस्टली आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया करेंगे। ठीक, तो आपका आंसर हमेशा मैच कर जाएगा पीछे से, जैसे आपको लगता है कि मैच करना जरूरी है तो उस कंडीशंस के लिए। तो आगे आपको समझ में, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पता नहीं क्या अलग से दिया गया है, कुछ है नहीं, सेम टू सेम है, इसको अलग क्यों कर दिया गया पता नहीं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइड लिख दिया है। ठीक, बस और कुछ नहीं कह रहा है, डिवाइड करना है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। फर्स्ट ने क्वेश्चन नंबर 3 वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहला वाला तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में है तो तुरंत कर लेंगे आप लोग। तो जो टफ हो सकता है आपके लिए मैं वो बता देता हूं। 3 राइट 1/3, कोई दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कह रहे डिवाइड करिए इसको इससे, मतलब कि बाई की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब इसके बाद इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 9 5 45, 45 में 5 जोड़ा 50 है, 50/9 है, डिवाइड है तो डिवाइड आ गया, 3 9 9 में 1 जोड़ा 10 है, 10/3 आ गया। ठीक, आ गया सॉल्व। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 50/9 है तो 50/9 लिखा रहेगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10/3 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 से 3 3 9 10 5 50 है तो 0 0 काट दीजिए, बात वही है। क्या आ जाएगा 5/3, 5/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 1 3 1 राइट 2/3 और ये आंसर आ गया समझ में। आइए इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि जैसे मैं वीडियो डालूं वैसे आके में कम से कम आपको पता तो चल जाए। ठीक, क्या पता किसी दिन आपके पास लिंक आए ना आए, और कम से कम सब्सक्राइब रहेगा चैनल तो आप जैसे ही जब चाहेंगे तब खोल के पढ़ सकते हैं उसको। ठीक, तो बस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आप घर में फेयर कॉपी कंप्लीट करते जाइएगा, जो क्वेश्चन ना आए पूछ लिया करिए। फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सब सेम टू सेम है तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इसको मैं फिनिश कर दूं, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, फिर अगर ना आए तो आप बताइएगा। ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर क्या मतलब मैं यहाँ से करवाऊं और आप सिर्फ यहाँ से चीटिंग करते हुए लिख लें तो वो भी गलत बात हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखा है 63। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप और में 1 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसमें डिवाइड कर दीजिए इसकी जगह, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए। 4 2 8 1 9/4 हो गया। फिर उसके बाद इसको फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 63/1 मल्टीप्लाई 4/9। ठीक, फिर 9 7 जा 63, 7 4 जा 28 और यही आंसर आ गया सबको समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 3rd क्वेश्चन तक ओनली प्रैक्टिस है, उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम्स है तो उसको जैसे मैं समझा दूंगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बस तब तक के लिए गुड बाय एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।